Now with us, Mr. Mara, please welcome Siddharth Tiwari. Taking me and giving me such a warm welcome. So thank you, Tula students. You guys are fantastic. Very brave. So first and foremost, as I said, thank you so much, and I will tell you a little bit about my journey. I am born and brought up in देहरादून, तो मैं लोकल हूँ, डूनाइट हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी मुझे मौका मिलता है कि मैं देहरादून में आऊँ, थोड़ा टाइम बिताऊँ, थोड़े मोमो खाऊँ मतलब this is what I miss in Bombay यार, कुछ नहीं मिलता है वहाँ पे, you know, you don't get the same taste जो हमारे यहाँ मतलब जो ठेली में लगा के मोमो बेचते हैं. They also do such a good job making those beautiful momos and chowmin. I swear to God यार, कोई ले आए होंगे बॉम्बे, मेरी तो लाइफ ही बन जाएगी. Also बन टिक्की, all of this I miss in Bombay so much. मुझे खाने पीने का बहुत शौक है, मुझे लगता है अभी मैं रास्ते से आ रही थी and I was telling you know Pari, she was with me and I was telling her, I said यहाँ के चकोतरा मैं लेके चलना चाहती हूँ अपने बैग में, तो मैं आधे टाइम देहरादून से सिर्फ और सिर्फ राशन लेके जा रही हूँ बॉम्बे. मैं सच्ची बताऊँ आप लोग को. एनीवेज, तो मेरा जो सफ़र है, मैं हॉकी खेला करती थी. देहरादून को मैंने बहुत रिप्रेजेंट किया है, उत्तराखंड को मैंने बहुत रिप्रेजेंट किया है हॉकी में, और वैसे ही करते करते मेरा सिलेक्शन हो गया था चकदे में. मैं नेशनल टूर्नामेंट खेलने के लिए जा रही थी इन मध्य प्रदेश, जबलपुर में, जहाँ पे जो डायरेक्टर थे हमारे श्रीमती अमीन, वो बहुत सारी लड़कियों का ऑडिशन और स्क्रीन टेस्ट, और हम देखो एक चीज़ तो है, देहरादून का जो एटीट्यूड है ना लाइफ की तरह, वो बहुत अलग है. हमें लगता है हम बढ़िया है हमें सब पता है, हमें सब आता है, हम ऐसे आते आते में कि चल रहा है, चलते चलते में हम कर जाते हैं. सो वैसा ही एक एटीट्यूड था मेरा. ऑल्सो बिकॉज आई वॉज फ्रॉम अ स्पोर्ट्स बैकग्राउंड, इसीलिए मैं स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा मान्यता देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है आप भले उसमें करियर बनाओ या ना बनाओ, अगर आप खेल कूद करते हो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके मानसिक संतुलन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फिजिकली आपको बहुत एक्टिव रखता है. उसकी वजह से मुझे शमी तमीम ने चूज़ किया. उन्होंने बोला कर लो तुम ऑडिशन वगैरह, कुछ नहीं है तुम्हें, एक दो गालियाँ मारियाँ. मैंने बोला मुझे तो आती नहीं यार, मैं देहरादून हम लोग गाली वाली नहीं देते, देखो हम लोग आपकी बात करते हैं, हमें तमीम की बात करनी आती है. देखो बट दोस्तों क्योंकि हम ऐसा मुझे लगता है, अब की जनरेशन का मुझे पता नहीं है, बट हमारे घरों में देहरादून में हम छोटे बच्चों से भी आप करके बात करते हैं कि आप बेटा तू इधर आ जाओ, ऐसे करके नहीं बोलते बेटा आओ. अब हालांकि अलग हो चुका है क्योंकि बच्चे बड़े कांडी हो गए हैं आजकल के. तो आई डोंट थिंक दैट इज आप नाउअडेज. सो तो मुझे बॉम्बे में पहला धक्का तो यही लगा कि लोग मुझे तू करके बोल रहे हैं, और मैं सोच रही हूँ कि यार तुम तो मेरे दोस्त भी नहीं हो, तू मत बोलो मुझे, आप मतलब तमीज से बात करो. फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो यहाँ का कल्चर प्रॉब्लम वैसे ही है. तो ऐसे ऐसे करके मेरा सिलेक्शन हुआ, मैं बॉम्बे पहुँची, और बस यार ऐसे मतलब फिर तो आपको सबको पता ही है यार कैसे था क्या था. बढ़िया फिल्म बन गई. ये काले घने जुल्फे और उस टाइम पे जो हम फिल्म में देखते हैं बिल्कुल ही देखो 15 साल हो गए, तब मैं 12th क्लास में थी, तब मैं बच्ची थी, अब मैं बड़ी हो गई हूँ. अब तो मैंने शादी भी कर लिया गाइस. अभी भी लोग मुझे बोलते हैं मैडम आपके बाल तो बड़े हो गए. मैंने बोला यार देखो सुनो, हाइट बड़ी होती है एक टाइम के बाद, बाल तो बड़े हो सकते हैं. ये सुन के मैं ताज्जुब हुआ, तो जैसे आप खाती भी हो. हाँ खाती भी हो, जैसे बोल के खाने पीने की बहुत शौक है, खाती भी हो. अब बिल्कुल खाती हूँ यार, मतलब कैसी बातें करो, मैंने मोमो चौमिन से तो शुरुआत करी है अपने इंटरव्यू की. उसमें तो और ताज्जुब हो रही है, मोमो चाउमीन नहीं खाती हो. नहीं एक्चुअली ऐसा नहीं है, बैलेंस रखती हूँ मैं, क्योंकि खाने पीने का देखो मुझे लगता है ये सब डाइटिंग वाइटिंग सब फसाद है, इसमें सब पढ़ना मत करो, जो मन करता है खाओ, मजे से खाओ, जितना एक्टिव रह सकते हो वो आप बैलेंस कर सकते हो. ऐसे इच्छाएं थोड़ी ना माननी यार, एक लाइफ है, उसमें भी ये बंदा सोच रहा है मैं नहीं मैं इस बात पे क्या बनती है. So Chikashi, मतलब हम सब ये जानना चाहते हैं, हम श्योर बच्चे भी जानना चाहेंगे
इससे पहले कोई बैकग्राउंड नहीं था और सीधा शाहरुख खान के साथ फिल्म करना और उनके साथ बहुत आपका प्रोमिनेंट रोल रहा है और दैट टू इन हरियाणवी, जो आई थिंक देहरादून की भाषा और उत्तराखंड की भाषा रहता है और हरियाणा की भाषा में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो उसके बारे में कुछ ट्रांजिशन के बारे में आप बताना चाहेंगे, आपसे शेयर करना चाहेंगे, क्या एक्सपीरियंस था आपके शूटिंग का, ऐसे कोई चैलेंज आपके बीच में आए जिनको आपने ओवरकम किया? देखिए, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड स्पोर्ट्स का था तो मैं बहुत अलग अलग टीमों के साथ हमारे मैचेस होते थे, बातचीत होती थी। बट एज यू सेड कि देहरादून में हम लोग, हमारी जो भाषा है या तो हम हिंदी बोलते हैं या हम अपनी पहाड़ी जिनकी जो लैंग्वेज है, जो कुमाऊं से हैं, जौनसार से हैं, गढ़वाल से हैं, वो अपने घर में हमारी एक नॉर्मल हम लोग भाषाएँ बोलते हैं। तो मेरी जब मुझे बोला गया कि आपको हरियाणवी बोलनी है तो मेरे लिए काफ़ी वो मुश्किल का काम था, क्योंकि Haryanvi is not a very easy language. It is a very difficult language and also it's a very अक्खर straight language. तो मेरा एक कोच थे जो मुझे सिखाते थे। तो पहले मैं हिंदी भी लिखती थी क्योंकि हमारी अंग्रेज़ी भी अच्छी थी, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम गुरु नानक अकेडमी से ही पढ़ी हूँ। तो पहले वो थोड़ा अंग्रेज़ी में लिखा, फिर थोड़ा हिंदी में लिखा, फिर थोड़ा हरियाणवी में ट्रांसलेट किया। और हरियाणवी मेरी जो प्रैक्टिस थी तो उसमें मैं हरियाणवी और पंजाबी मिक्स करके, हिंदी पंजाबी मिक्स, तो काफ़ी प्रोसेस था इसका। हमने काफ़ी मेहनत करी है। हमने इस फिल्म को बनाने में कम से कम 7 से 8 महीने लगाए हैं, जिसमें से 6 महीने सारी लड़कियों ने, सब लोगों ने मिल के सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करी थी। चाहे वो हॉकी की प्रैक्टिस थी, चाहे वो एक्टिंग क्लासेस थी, चाहे मेरी हरियाणवी क्लासेस थी, हम लोगों ने सिर्फ ये काम किया। तो कुछ भी पाने के लिए आपको इतनी मेहनत तो करनी ही पड़ती है। शाहरुख खान भी क्यों प्यार करते थे आपके साथ? यार अब वो नहीं करेंगे तो क्या मैं करूँगी उनके साथ? आई थिंक शाहरुख सर, क्योंकि वो दिल्ली के हैं तो उनका वो बात करने के ऐसा है कि तू जरा इधर बैठ, मतलब। बट ही वाज सुपर। आई मस्ट टेल एवरीवन दैट इट वाज one of the best opportunity I had to actually work with him, because he's one of the best that we have, not just as an actor but as a human being. He is very good. He is very good, and he is the one who actually taught me something very important, a very important lesson. हम इतनी सारी लड़कियां थी, सारी पहली बार काम कर रहे थे, बच्चे कुछ आए थे, हम देहरादून से आए, कुछ थे पंजाब से, कुछ नॉर्थ ईस्ट के थे। उन्होंने कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि वो शाहरुख खान है। आप बिलीव नहीं करोगे, वो हमारे साथ आते थे, मैच खेलते थे, मेरा तो उनके साथ अड्डा ही लगता। I must tell you guys this. अब आप हरियाणवी सीख गए हो, फट्टा और वो सारे वर्ड्स आ रहे हो। मैं बता रही हूँ, वो बड़े उनके साथ अलग। शाहरुख सर देखो, वो यूनिवर्सिटी के हॉकी प्लेयर रह चुके हैं, उन्होंने खेला हुआ है, फुटबॉल भी खेलते हैं वो, ठीक है। तो पहली बार हम लोग लड़कियाँ 3-4 हमारे 2-3 महीने हो गए थे हॉकी प्रैक्टिस किए हुए। तो शाहरुख सर आता है, ही वाज शूटिंग फॉर डॉन, तो उनकी थोड़ी ऐसी दाढ़ी वाली ट्रैक पैंट पहन के वो हमारे फर्स्ट टाइम हमसे मिलने के लिए आए और प्रैक्टिस के लिए आए, क्योंकि चलो सारी लड़कियों की प्रैक्टिस देख लूँगा। सर आए, 2 टीमों में हमारी वो हुई, 2 टीमें बनी, और शाहरुख सर आते हैं और मैंने उनकी देखी हॉकी स्टिक, मैं बड़ी कॉकी, क्योंकि मैं देखो देहरादून की एकदम अवार्ड विनर टाइप ऑफ प्लेयर थी, स्ट्राइकर, मेरे को 12 गोल मारने हैं तो मारने हैं, आई वाज लाइक दैट। क्योंकि मैं इंडिया के लिए प्रिपेयर करी थी, मुझे ये था कि मुझे तो इंडिया के लिए खेलना है, मैं तो बहुत नाम रोशन करने वाली हूँ, ऐसे मैं सोच के चल रही थी। Shahrukh sir came with his hockey stick and I looked at him and then I looked at his hockey. I said, sir, ये क्या आपने बिगनर वाली हॉकी दे दी है उन्होंने आपको? So he looked at me, he's like, तू आ, तेरे को बताता हूँ मैं। So हमारा ऐसा एक आइस ब्रेक हुआ, उन्होंने हम दोनों ने खूब एक दूसरे को पास दिया गोल के, तो ये हमारा एक वो सेट हो गया कैरेक्टर। तो थ्रू आउट जब हम लोग शूट कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया में, तो वो उनका मेरा हमेशा कंपटीशन में बेट लगी रहती थी कि इस वाली गोलकीपर पे 5 गोल का है, तू 5 मार, मैं 5 मारूंगा, पहले जिसके जो मारेगा वो जीतेगा। तो हमारा ये सब चलता रहता। तो दैट्स हाउ ही इज, ही मेक्स यू फील सो कंफर्टेबल, ही मेक्स यू फील लाइक यू आर लाइक अस। सो अगर किसी सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो ही इज लाइक दैट। आई जस्ट थैंक यू। ड्यूरिंग शूटिंग ऑफ चक इन इंडिया कभी ऐसा हुआ था कि मतलब जो है इम्प्रोवाइजेशन शाहरुख खान की तरफ से आ रहा है, जो मान लो कि डायरेक्टर होना पड़ा, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस? ऐसा एक्चुअली कुछ हुआ नहीं, बिकॉज जो हमारे राइटर थे जयदीप सहानी, उन्होंने कम से कम 1 साल लगाकर
ये पिक्चर को लिखा था। इसका एक एक डायलॉग मेरे पास आज भी स्क्रिप्ट है चक्रे की, तो उसका एक एक डायलॉग एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा उसमें लिखा हुआ है। उसमें हमारे जो गेम मैचेस देखते हो वो भी बहुत अच्छे से डिज़ाइन किए हुए थे। हमारे जो स्पोर्ट्स डायरेक्टर थे उनको स्पेशली यूएस से बुलाया गया था, जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी इंटरनेशनल फिल्में करी हैं, तो वहाँ से स्पेशली लोगों को बुलाया गया था। तो एवरीथिंग वाज एट पार, तो सारी चीज़ें काफ़ी यस एवरीथिंग वाज प्री प्लान्ड। यस। और कभी जैसे तुम सारे लड़कियों की झूठ इम्पैक्ट ऐसा कभी महसूस नहीं होती शाहरुख खान इसकी तरफ ज्यादा इसको पैम्पर कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं? नहीं, वो तो मैं थी ना, क्योंकि मुझे क्यों फील होता, आई वाज द यंगेस्ट इन द टीम and he was equal to everyone, but because I was the youngest one in the team, so everyone was always very attentive towards me, and I was also a very good hockey player, guys, flex here. तो मुझे लगता था कि मैं क्योंकि शिकायत हमें कहीं और से मिली है, या छोटी थी उसके उसको मतलब नहीं वैसा नहीं था actually, because I was really good at one thing which they were looking at, and that was me being a hockey player. So that job I was very very good at, and I was playing. I was not acting in that film. ये लोगों को लगता है कि मैंने कलाकारी करी है उसमें, मैंने actually में कुछ नहीं किया है। Quite frankly, मतलब वो लोग कैमरा लगा देते थे, मैं तो ऐसी भी थी कि मैंने बोला, वो बोलते थे कि ये शॉट है, आप हॉकी बिना बॉल के भाग जाओ। मैं बिना बॉल के कैसे मैं कैसे भाग जाऊँ? ये एक्टिंग हमसे नहीं होगी, मुझे करवाओ, मैं बॉल लेके भागूंगी, आप कैमरा लेके भागो। सो वो सेट था। सो एवरीबॉडी गॉट यूज्ड टू मी कि यार देखो ये ऐसे ही है, आप तुम कैमरा चालू लगा दो और उसको कैच करो। सो दैट्स व्हाई गाइस इट लुक्स वेरी रियल, बिकॉज़ आई वाज रनिंग really running and really scoring the goal. I did all of those dives which you see in the film. Everything is not made up, everything is very real, hence everyone feels that connection towards the film. Definitely, that's why it's a cult film, and still we are remembering after so many years, and people will remember the film. Whenever we talk about film, sports के ऊपर अगर कोई film के लिए बात होगा तो चकते इंडिया is one film we definitely look for. Life after चकते इंडिया. Life after चकते इंडिया, it changed 360 degree, क्योंकि आप कहाँ से आते हो और सडनली आप कहाँ पे हो। यू नो, लोगों का प्यार आपकी तरफ इतना ज़्यादा बढ़ गया, सड़कों में चलना बहुत मुश्किल हो गया था। पीपल वुड जस्ट सिंग सॉन्ग लाइक चकते चकते मेरे ही गाना चल रहा है। सो इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम टू एक्चुअली गेट यूज्ड टू इट, बट इट हैज़ बीन गुड आई वुड से, बिकॉज इसके बाद मुझे बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों में काम करने की अपॉर्चुनिटी मिली, और मुझे आई थिंक 15-16 साल हो गए इन बॉम्बे। आई एम स्टिल देयर, स्टिल वर्किंग, and very happy with my life, very content with my life. It's been, I wouldn't say a roller coaster, but it's been quite a good journey, because you've seen the highs, you've also seen the low, you've also seen the midlife, and I think that's beautiful about your life, that you get to experience everything. जब आपने सब कर लिया, मज़े भी चल रहे हैं लाइफ के, कभी उतार देखा, कभी चढ़ा देखा, सब अच्छा है, जैसी है लाइफ देख लो, आगे बढ़ रहे हो तुम लोग सारे के सारे बच्चे, यही होने वाला है। कभी यहाँ जाओगे, कभी यहाँ जाओगे, कभी यहाँ चलोगे, एंड दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। दैट इज हाउ लाइफ शुड बी, अदरवाइज लाइफ इज वेरी बोरिंग यार, डूइंग जस्ट वन थिंग। बिल्कुल। अभी चित्रा कौन से प्रोजेक्ट में आप बिजी हैं? सो अभी एक्चुअली 2-3 महीने पहले ही मैंने देहरादून में एक मूवी शूट करके गई हूँ, हरीश व्यास की, सुपरनैचुरल थ्रिलर है वो। और ये कह लूँ, इमेजिन देहरादून में इतनी शूटिंग होती है, मेरे इतने सारे कलाकार दोस्त डायरेक्टर वो लोग आते हैं देहरादून में शूट करके जाते हैं, और मुझे पहली बार मौका मिला है इतने सालों में कि मैं देहरादून में शूट करके गई। आई एन्जॉयड सो मच, मुझे बहुत मज़ा आया। तो एक वो फिल्म है जो आई थिंक विद इन 6 months आई थिंक दे विल रिलीज। एक मेरा वेब शो है जो मैंने शूट किया हुआ है, सो दैट शुड आल्सो रिलीज। एक और एक वेब फिल्म है जो मैंने लास्ट ईयर शूट करी थी। सो आई हैव 3 projects राइट नाउ दैट आई हैव शॉट, सब कुछ हो चुका है इसका, नाउ दे विल रिलीज। तो आएगी दोस्तों, तो देख लेना यार सारे लोग। बाकी मैं थिएटर बहुत करती हूँ, सो स्टेज में मेरा काफ़ी है, तो उसके लिए मैं काफ़ी ट्रैवल करती हूँ। देहरादून में कभी ऑडिटोरियम है तो यार बुला लेना, नहीं अपना आपसे बैठे हैं और की डायरेक्ट बात कर लीजिए, है ना, यही बात कर लेते हैं। इसी ऑडिटोरियम में हम कर सकते हैं बिल्कुल। तो यस, इसमें हमारे बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं, असरानी जी हैं,
पद्मिनी कोल्हापुर हैं, उनके साथ हमने बहुत शोज़ किए, मतलब यूएस, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। कॉमेडी शो है, कोई ऐसा रोना गाना नहीं है उसमें, नाच गाना है उसमें। वी लव बॉलीवुड। So तुलास देखना चाहोगे इनका वो शो? So हम सिद्की मैम से रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्द से जल्दी वो यहाँ पे शो शेड्यूल करें। एंड आई थिंक 17 साल पहले एक उत्तराखंड की लड़की ने एक मुकाम बनाया और आज वो कहाँ पर है? डेफिनेटली सो आप सब कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहेंगे विद सच एन इंस्पिरेशन हु सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अस, प्लीज रेज योर हैंड्स। आई एम श्योर आप सबके बहुत आपके पास सवाल होंगे। मेरी माँ ने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे कही थी, क्योंकि मैं सबको यही बोलती थी कि यार मेरे को तो किस्मत से हो गया, और इट वॉज अ फ्लूक दैट आई गॉट अ फिल्म लाइक दैट। बट मेरी मम्मी ने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे बोली उस दिन। उन्होंने कहा कि देखो बेटा, फ्लूक से कुछ ऐसा नहीं होता है। आपने क्योंकि इतने साल, आपको 7-8 साल हो गए हैं, आप 7-8 साल से हॉकी खेल रही हो। 4th कक्षा में थी आप जब आपने शुरू किया था, उसके बाद आपने पहले स्कूल में खेला, फिर डिस्ट्रिक्ट खेला, फिर नेशनल खेला है, स्टेट नेशनल खेला है। तो कहीं पे भी किसी भी एरिया में अगर आप मेहनत करते हो तो आपको इसमें नहीं तो किसी और चीज़ में ज़रूर मिलता है। सो आई थिंक दैट वाज द थिंग। थैंक यू। Yeah, there's a hand here, please. Hello. I'm Savitri Jyoti Pandey, BTech CSE first year. My question is, can you share a memorable moment or a lesson from your hockey career that you applied to your acting journey, and how it has impacted your growth as an actor? Okay. My memorable moment during my hockey days, is it? Oh, very interesting kiस्सा, I should tell you. Now, what a perfect timing also. लड़की ने भी पूछा है. Very nice. So जब मैं हॉकी खेलने जाती थी, MKP कॉलेज है, आप लोग सभी को पता होगा. There is an MKP कॉलेज in देहरादून. तो मेरी हर शाम को प्रैक्टिस होती थी और मैं ऐसे शॉर्ट्स एंड टी-शर्ट और हॉकी ऐसे लगा के जाती थी। तो बड़े सारे ऐसे ना लफंडर लड़के जो अरे लड़के ऐसे तो रोड में वो चलते चलते ऐसे जो छेड़खानी होती है, कभी कोई पीछे, तो 2 एक बार किस्से हुए थे मेरे साथ। एक बार हुआ कि एक लड़का पीछे पीछे करते करते बोलता, मैम आप मेरे किसी दोस्त की तरह लग रहे हो। तो मैंने एक बार इग्नोर किया, मैं चलती गई। फिर वो नहीं माना, मैं रोड क्रॉस कर रही हूँ, मेरे पीछे, तो मेरा दिमाग खराब हुआ। फिर मैंने ना एक कॉप आ रहे थे 2, मैंने बोला सर ये मुझे बड़ा परेशान कर रहे हैं। कॉप ने वहीं बेचारे लड़के को ऐसा धोया कि भाई मुझे याद रहेगा कि क्या हुआ होगा उसके साथ। एक इंसिडेंट मेरे साथ ये था। दूसरा, एक बार रिक्शा वाला मेरे पीछे पड़ गया एंड ही वाज जस्ट ड्राइविंग, ठीक है, मुश्किल यार है, और वो मेरे को फॉलो कर रहा है। उस वक्त मेरे पास हॉकी स्टिक थी ऐसे बड़ी सी, ठीक है, वो थी कवर में, तो लुक्स लाइक लोगों को लगता है कि वो गिटार है, बट उसके अंदर एक्चुअली हॉकी स्टिक थी। तो ये बड़ा ना वो रिक्शा वाला गाने वाने गा रहा है, पता नहीं कहूँ ना प्यार है टाइप की फिल्में आई थी, कहूँ ना प्यार है, ही इज डूइंग ऑल ऑफ दैट। मतलब भैया क्या है आपको, एंड इज लाइक कहूँ ना प्यार, एंड ही जस्ट ड्राइविंग नेक्स्ट टू मी। मेरी उस दिन कुछ ज़्यादा ही बुद्धि खराब थी। मैंने ऐसे मैंने अपनी हॉकी निकाली, मैंने उसका जो ऊपर का जो बोनट बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसका, रिक्शा वाले, सर पे नहीं मारा, बच गया वो। तो मैंने ऐसे निकाला, मैंने ये ऐसा कि मैंने दर्द मारा, मैंने क्या भाई तू कहाँ जा रहा है, चलना यार। अरे वो फिर डरा, वो बेचारा, उसकी शक्ल ही लाल हो गई। लड़की ने एक तो हॉकी स्टिक निकाली और मुझे मार भी रही है 4-5। देखो ये सारी हरकतें मैं तब करती जब लोग आसपास बचाने के लिए, इस मामले में बहुत इंटेंस हूँ ना, अकेली हीरोइन बन रही हूँ, नहीं, आसपास में देख लिया तो 4-5 लोग हैं आपको बचाने के लिए अगर आपने ऐसी हरकतें करी हैं तो। So these are moments. Although Dehradun काफी safe है, quite frankly, it was very minimal, but गरम खून, मैं तो हॉकी प्लेयर, मैं तो सबको मारते मतलब निकलूंगी, ऐसा वाला था। So that was it. And sorry, what was your another question? How it has impacted your acting career? Oh yeah, as I said, मुझे स्पोर्ट्स का इतना ज़्यादा बेनिफिट मिला है गाइस, आई कांट टेल यू, इसलिए मैं इतना प्रमोट करती हूँ स्पोर्ट्स को। मुझे लगता है कि आप उसमें एज आई सेड कि करियर बनाओ ना बनाओ, बट अगर आप किसी भी स्पोर्ट्स को खेलते हो उसको पूरी जान से खेलो। मतलब बास्केटबॉल खेलते हो या आप घर में अपना टीटी खेल रहे हो, बैडमिंटन खेल रहे हो, तो खेलो अच्छे से, बिकॉज स्पोर्ट्स में कंपटीशन करने से आपको इतना फ़ायदा होता है। बॉम्बे इज़ नॉट अ वेरी ईजी, it is not a very, actually it is not a easy city to survive. Bombay is a very difficult city. It's not easy. People go there and they make it, which means
उन लोगों ने इतनी मेहनत करी है और उनका मानसिक संतुलन बहुत बढ़िया है, वो इसीलिए अभी तक सर्वाइव कर पा रहे हैं। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है क्योंकि मैं स्पोर्ट्स के बैकग्राउंड से थी और मैंने इतने सारे मैचेस खेले थे, और मेरा एक ये था ना, कभी आप मैच जीतते हो, कभी आप हारते भी हो, आपके ऊपर भी गोल पड़ रहे हैं, आपको चोटें लग रही हैं, तो आपको दोनों चीज़ का एक एक्सपीरियंस होना चाहिए, जीत का भी और हार का भी। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अपनी सक्सेस को अपने सर पे मत लाओ और अपने फेलियर को अपने हार्ट पे मत लो, मतलब हार्ट मतलब दिल, है ना दिल पे मत लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सक्सेस चली तो आपका दिमाग खराब हो, फेलियर आपके दिल पे तो बेचारा बंदा सैड और डिप्रेस हो जाता है। तो ज़्यादा सीरियसली लेना नहीं लाइफ को गाइस, सब बढ़िया है, पढ़ाई वढ़ाई करो आराम से, जहाँ मन करेगा जो मन करता है वो करो। इफ़ यू हैव एन अपॉर्चुनिटी, सबके पास हर चीज़ की अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, कभी कभी आपको खुद बनानी पड़ती है, तो करके चले जाएगा, हो जाएगा। थैंक यू। My name is Bhupendra and I'm pursuing MBA here. मैम आप उत्तराखंड से हो, राइट? मैम आप गढ़वाली जानते हो, थोड़ा सा आप गढ़वाली बोल सकते हो तो? गढ़वाली में मतलब इतने नहीं, एक्चुअली मुझे आती है गढ़वाली, मैं पिताश्री के साथ थोड़ी चलती है मेरी, बट इतनी फ्लुएंट नहीं हुई, गड़बड़ बोल दी मैंने तो लोग अपसेट ना हो जाए। घर पे आप क्या लैंग्वेज बोलते हैं? मैं हिंदी बोलती हूँ, गढ़वाली एक्चुअली मेरा लैंग्वेज में कमांड थोड़ा अच्छा है, तो जो जैसे बोले ना उसकी देखो, उत्तराखंड की लड़की ने अगर वो हरियाणवी बोल सकती है तो अपनी पहाड़ी लैंग्वेज तो बोल ही सकती है। लेकिन वो गढ़वाली पूछना चाह रही थी, वो सुनना ही चाह रही थी मेरी गढ़वाली। आप बोलो, आप बोल के सुनाओ, अच्छा लगेगा। जैसे हम बोलते हैं कहाँ जा रहे, तो उसके लिए गढ़वाली में बोलते हैं कि कब जाना, कब जाना है तू और उसको elaborate करके और मैं ही इलैबोरेट करूँ उसको, तुम तो यहीं खड़े हो, मैं कैसे बोलूँ, तू कब जाना है तू? मैम आप पहले अरे बुला के खड़े जाए, अरे मैं स्टार्ट कर दिया तू ही बोल दे, तो चार क्वेश्चन पूछ ले। आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आप ये चैनल एंड हमसे बोलिए एंड बहुत बहुत धन्यवाद आपका वास्ता एंड आई होप कि हम आपसे दोबारा मिल रहा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद। गढ़वाली में उसको आई लव यू बोलो। देखो मेरा पति कहता है सामने चित्राशी बोल देगी, बट आप फिर नीचे नहीं जा पाओगे। मेरी मोटिव मैं खुद ही हूँ और मैं सच बात करती हूँ दोस्तों, ये मैं तुम्हें एक सच बात बता रही हूँ, कोई दूसरा कभी आपको मोटिवेट नहीं कर पाएगा। आपके दिल से अगर आपकी खुद की आवाज नहीं निकली ना कि आपको करना है ये, तब तक तो फिर कुछ भी बोलो वही होता है ना, जैसे लोगों को एडिक्शन होता है, तू कितना भी बोलेगा भाई तू शराब छोड़ दे, भाई तू सिगरेट छोड़ दे, वो नहीं छोड़ेगा। उसको जिंदगी में जो करना है वो वही करेगा। आप तभी वो चीजें करते हो जब आपको खुद से लगता है कि यार अब मुझे ये नहीं करना चाहिए। यही है मेरी, बहुत सारे लोग होते हैं जिनका सपोर्ट होता है, मेरी फैमिली से बहुत अच्छा सपोर्ट है, मेरे हस्बैंड का मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट है, मेरे जो फैमिली एक्सटेंडेड फैमिली है उनका मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट है। बट एक चीज होती है कि बंदा जो खुद के लिए सपोर्ट कर सकता है ना, उससे बड़ा सपोर्ट किसी का नहीं कर सकता है वो, क्योंकि आपके खुद अंदर से आना चाहिए। आपको खुद लगना चाहिए कि चलो आज एक दिन हो गया, एक साल हो गया, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। यू हैव टू बिलीव विद इन योर सेल्फ दैट whatever you want to achieve, you will achieve. It's only you. फिर तो कर लोगे दोस्तों आप। So Chitrashi, I guess we all have learned a lot from your inspiration, motivation. आपने बहुत ही अच्छा ज्ञान शेयर करा कि कम एज में आपने इतना कुछ प्रैक्टिकली देख लिया है और आज आपने सबसे शेयर करा। अगेन तुलाज और देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की तरफ से हमारी बेस्ट विशेस आपके आने वाले सारे प्रोजेक्ट्स के लिए, एंड दिल से थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद अस टुडे। थैंक यू Thank you so much guys. Can I request Film Festival Director Sir Rajesh Mali to please join us for the film feature? Sir, please. Sir, can you have me please? Excuse me.